हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक वाला गोविंद में। तो वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं कि अबुआ आवास योजना का जो ऑफलाइन फॉर्म होता है वो कैसे भरा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लास्ट में वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें भरना क्या है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे तिथि दिखाई दे रहा है, सबसे ऊपर में कोने में तिथि दिखाई दे रहा है आपको। तो आप तिथि में जाके आप डेट लिख दीजिएगा, जिस डेट को आप फॉर्म सबमिट करके भर के और जमा कर रहे हैं उसी को सबमिट कहा जाता है। तो वो डेट आप अपने यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, जैसे कि मैं 26/11/2023 लिख दिया हूँ, तो आप जिस डेट को ये फॉर्म भर के ब्लॉक में जमा कर रहे हैं आप वो डेट लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे कोने में राइट साइड में दिखाई देगा आवेदन संख्या। तो आपको आवेदन संख्या नहीं भरना है, ये ब्लॉक वाले भरेंगे, उन्हीं को पता होगा कि ये आप आवेदन जो किए हैं वो आपका कितना नंबर में है, आवेदन किए हैं। आपसे पहले भी बहुत से लोगों ने आवेदन कर रखा है, तो वो हिसाब से वो भर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपको आ जाना है, यहाँ पे जिला दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपको अपना डिस्ट्रिक्ट भर देना है, आप किस जिले में रहते हैं वो भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रखंड दिखाई दे रहा है, तो आपको अपना प्रखंड भर देना है, आप किस प्रखंड में रहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे पंचायत दिखाई दे रहा है, तो पंचायत में आपका पंचायत जहाँ पे है आप वो पंचायत अपना भर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे गांव दिखाई दे रहा है, आपका गांव कौन सा है, आप कौन सा गांव में रहते हैं। ठीक है फ्रेंड, वो आप अपना गांव का नाम भर दीजिएगा। उसके बाद नीचे की ओर आ जाना है। नीचे की ओर आने के बाद आपको यहाँ पे लाभुक का नाम दिखाई दे रहा है। लाभुक मतलब कि होता है जिस नाम से, जिस व्यक्ति के नाम से आप आवास योजना लेना चाहते हैं उस व्यक्ति का नाम यहाँ पे भर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे गोविंद कुमार लिख दिया हूँ। आपको जिस व्यक्ति के नाम से आवास योजना का लाभ लेना है उस व्यक्ति का नाम यहाँ पे अंकित कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पिता पति का नाम दिखाई दे रहा है। अगर लेडीज़ के नाम से कर रहे हैं तो उनके पति का नाम लगेगा, और पुरुष के नाम से कर रहे हैं तो उनके पिता का नाम लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, पिता का चाहिए तो पति का काट दीजिएगा, और पति का नाम लिख रहे हैं तो पिता को काट दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिंग पूछ रहा है, आप पुरुष है या महिला, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, मैं मेल लिख दिया हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे जन्म तिथि मांगा जा रहा है, आपका जन्म तिथि कब है, तो मैं ये 1/1/2001 लिख दिया हूँ। आपका लाभुक का मतलब कि जिसके नाम से ये अबुआ आवास योजना का फॉर्म भरा रहा है उन्हीं का यहाँ पे जन्म तिथि मांगा जा रहा है। ठीक है, तो आप उनका जन्म तिथि यहाँ पे अंकित कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना है जॉब कार्ड नंबर पे। जॉब कार्ड नंबर, अगर आपके पास जॉब कार्ड है तो आप इसमें जॉब कार्ड नंबर अंकित कर दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपको यहाँ पे खाता नंबर दिखाई दे रहा है, तो आपको अपना खाता नंबर अंकित कर दीजिएगा। ध्यान रहे आपका वही खाता नंबर इसमें लिखा जाए जो आपका खाता चालू हो, जिसमें पैसे की लेन देन होती रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, वही खाता नंबर आप इसमें लिखने की कोशिश कीजिएगा, अन्यथा आपका पैसा फंस जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे वर्ग और श्रेणी आपको दिखाई दे रहा है, और इंग्लिश में दिखाई दे रहा है SC ST माइनॉरिटी जनरल। ठीक है फ्रेंड्स, आप किस कास्ट से आते हैं आप अपना कास्ट में टिक कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद उम्र, आपकी उम्र क्या है, तो आप अपनी उम्र जन्म तिथि के हिसाब से जोड़ के सही सही यहाँ पे आप अपनी उम्र भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका आधार नंबर मांगा जा रहा है, तो आप आधार नंबर इसमें लिख दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपको यहाँ पे IFSC कोड लिखा मांगा जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रहे कि आपने बैंक का नाम जो भरा है उसी बैंक का IFSC कोड आपको यहाँ पे भर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे पारिवारिक विवरणी में आपको भरना होगा। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है पारिवारिक विवरणी, आपके परिवार में कुल कितने लोग हैं तो वो लोग का नाम यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे नाम लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है परिवार के सदस्य का नाम, उसके बाद पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि
और आवेदक के साथ क्या संबंध है उनका वो लिखना है। तो सबसे पहले आप परिवार के यहाँ पे फर्स्ट नंबर में परिवार के मुखिया का नाम लिखने को बोला जा रहा है। तो आप परिवार के मुखिया का नाम, अगर आपके परिवार में दादाजी होंगे मुखिया, पिताजी होंगे, वो आप अपने हिसाब से लिख दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद उनके पिता का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा सामने बॉक्स में। उसके बाद सामने बॉक्स में फिर अगला में आपको उनके माता का नाम लिखना है। फिर से आपको जन्म तिथि भर देना है। उसके बाद आवेदक के साथ उनका क्या संबंध है, मान लीजिए कि लाभुक का नाम गोविंद कुमार है तो उनके पिता का नाम यह है सकिंदर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेरा उनसे क्या संबंध हुआ, तो यहाँ पे मैं पापा लिख दिया हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। पिता का सब संबंध है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर में आप अपना नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद आप अपने बच्चे का नाम इसमें दर्शा दीजिएगा और अपने पति का नाम भी, ठीक है फ्रेंड्स। आपको जो बॉक्स दिख रहा है ये बॉक्स में यहाँ जिसका नाम लिखिएगा उसके सामने उनके माता पिता का नाम लिखा जाएगा। उसके बाद उसका जन्म तिथि लिखा जाएगा। उसके बाद आवेदक के साथ क्या संबंध है आप वो लिख दीजिएगा, जैसे मैं लिखा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको नीचे की ओर आ जाना है। नीचे की ओर आने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है आय के स्रोत, आप किस चीज़ से आय करते हैं। अगर आपके पास नौकरी है तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा गवर्नमेंट जॉब। अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो प्राइवेट जॉब लिख दीजिएगा, या किसानी करते हैं, किसान है तो यहाँ पे खेती बाड़ी लिख दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे किसानी लिखा हूँ, आप मत लिखिएगा, आप यहाँ पे खेती बाड़ी लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है वार्षिक आय। आपका जो वार्षिक आय है मतलब साल में आपका कितना इनकम होता है, यहाँ पे मैं 50,000 रुपया लिख दिया हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। आप ध्यान रहे 50,000 से नीचे ही भरिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको वर्तमान में आवास की स्थिति पूछी जा रही है। इसका मतलब हुआ कि वर्तमान में कि फिलहाल आप किस स्थिति में रहते हैं, मकान का स्थिति आपका क्या है, आपके पास मकान है या नहीं। तो नहीं है तो नहीं में टिक कीजिएगा। कच्चा मकान है, आवास को मकान ही कहा जाता है, तो कच्चा मकान है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं में टिक कीजिएगा। अगर हाँ तो आवास में कितने कमरे हैं, अगर आपके पास मकान है तो उसमें कितने कमरे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। एक है तो एक, दो है तो दो लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर पक्का आवास है तो आवास में कितने कमरे हैं, यहाँ पे एक होगा एक, दो होगा दो, तीन होगा तीन, अपने हिसाब से लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपसे कुछ और मांगा जा रहा है, थोड़ा सा ज़मीन का डिटेल। आपके पास ज़मीन है तभी आप उसमें घर बना पाइएगा, ठीक है। तो आवास बनाए जाने वाले ज़मीन का विवरण यहाँ पे मांगा जा रहा है, ठीक है। आपको उसको ज़मीन में जो घर बनाइएगा उसका प्लॉट नंबर आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद भूमि का प्रकृति क्या है, ठीक है फ्रेंड्स, वो आप प्रकृति लिख दीजिएगा। आप यहाँ पे देख के गैर मजरूआ रहती वन भूमि जो है आपका वो लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या भूमि विवादित है, तो आपका विवादित भूमि है तो हाँ लिखिएगा, नहीं है तो नहीं में टिक कीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको ये सारा पढ़ के और भर देना है, ठीक है। अगर जहाँ कहीं भी आपको समझ नहीं आए तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं कि आपका क्या दिक्कत है, मैं उसका पूरा हल आपको बताऊंगा वीडियो में, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आपको पूरा बता दूंगा क्योंकि ये बहुत सारा है, तो मैं इतना बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप पढ़ के आप अपना लिख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद नीचे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है आवेदक का हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान। आवेदक जो है उनका हस्ताक्षर लगेगा यहाँ पे। अगर वे हस्ताक्षर नहीं कर पाते हैं तो उनका एक अंगूठा का निशान लगेगा, ठीक है। आप अपना अंगूठा का निशान यहाँ पे लगा दीजिएगा और बगल में नाम लिख दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे आइएगा, अबुआ आवास योजना का आवेदन पावती पत्र आपको ये फाड़ के मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ब्लॉक द्वारा। तो यहाँ पे सेम वही से जो मैं आपको आगे वीडियो में बता रहा हूँ वही सब आप यहाँ पे भरना है। जैसे कि यहाँ पे आप तिथि भर दीजिएगा, उसके बाद आवेदन संख्या तो ब्लॉक वाले भर देंगे, आपका जिला भर देना है, अपना प्रखंड भर देना है, तो पंचायत कहाँ है वो भर देना है, गांव का नाम भर देना है, लाभुक का नाम भर देना है, उसके पिता का नाम भर देना है, श्रेणी कौन से आते हैं श्रेणी में, ठीक है, वो सब भर देना है। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही मोटिवेट होता है, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।